बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। दुआए ज़हरा की न्यू अपडेट लेके हाजिर हुई हूँ। जैसा कि आपको पता है कि दुआए ज़हरा से जब भी इंटरव्यू लिया गया है तो वो एक ही बात करती थी कि मैं अपने कज़न ज़ैनुल आबिदीन से शादी नहीं करना चाहती थी। मेरे वालिदैन ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने ये कदम उठाया क्योंकि मुझे ज़हीर पसंद था, ज़ैनुल आबिदीन नहीं पसंद था। जब भी मैंने घर से भागने में ही आफियत समझी और ज़हीर के साथ निकाह कर लिया। दुआए ज़हरा के कज़न ज़ैनुल आबिदीन का सिर्फ नाम ही सुना था और उसके अलावा ना उसकी पिक्स देखी थी और ना उसके बारे में कुछ पता था। लेकिन आज उसकी तस्वीर हर जगह वायरल हो रही है और ज़ैनुल आबिदीन की इतनी ज़्यादा तस्वीर वायरल इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि ज़ैनुल आबिदीन ने अपने सारे अकाउंट प्राइवेट कर लिए थे और वो बिल्कुल गायब हो गया था मंजर आम से, जिसकी वजह से बहुत टाइम लगा उसकी तस्वीर वगैरह ढूंढने में कि ज़ैनुल आबिदीन आखिर है कौन जिससे दुआए ज़हरा इतनी ज़्यादा नफ़रत करती है। और वो यही कहती है कि मैं सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन की वजह से घर से भागी हूँ। कुछ प्राइवेट बातें भी दुआए ज़हरा के ज़रिए ही पता चली थी और दुआए ज़हरा ने ये बताया था कि ज़ैनुल आबिदीन उसके घर में ही रहता था, कुछ नाजेबा हरकत भी करता था। जब दुआए ज़हरा अपने माँ बाप को बताती थी तो माँ बाप उसकी इस बात को इग्नोर कर देते थे और यही कहते थे कि तुम उससे चिढ़ती हो जब भी ये सब कहती हो, जबकि वो एक शरीफ लड़का है। ज़ैनुल आबिदीन की उम्र 30-32 साल होगी, जबकि दुआए ज़हरा उनके माँ बाप के मुताबिक 15 साल की बच्ची है। तो इतने बड़े आदमी से दुआए ज़हरा की कैसे शादी कर सकते हैं? जबकि आप ज़हीर का कंपेयर करें ज़ैनुल आबिदीन से तो ज़हीर लाखों दर्जे बेहतर है ज़ैनुल आबिदीन से, क्योंकि वो दुआए ज़हरा की ही उम्र का भी है और दुआए ज़हरा को पसंद भी है। माँ बाप की बेजोड़ शादी करने की वजह से दुआए ज़हरा ने ये कदम उठाया। अगर माँ बाप उसकी इतने बड़े लड़के नुमा आदमी से शादी नहीं करते, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते तो दुआए ज़हरा आज उनके घर में होती थी और एक अनजान और नामहरम लड़के को अपने घर में ठहराने का क्या तुक बनता है? जबकि उनके घर में खुद 3 लड़कियां थी, भले से वो बच्चियां थी लेकिन थी तो लड़कियां। आजकल ज़माना इतना ख़राब है कि छोटी बच्चियों को भी लोग नहीं बख्श रहे, जबकि उन्होंने इतने बड़े लड़के को अपने घर ठहराया हुआ था। और जब बेटी उनसे उसकी नाज़ेबा हरकत के लिए शिकायत करती थी तो माँ बाप इग्नोर कर देते थे। दुआए ज़हरा घर के ऐसे माहौल की वजह से बहुत डरी सहमी रहती थी और इस मुश्किल वक्त में दुआए ज़हरा को एक ही गमसार मिला था और वो था ज़हीर, जिससे वो अपने हर दुख सुख की बातें कर लेती थी। और दुआए ज़हरा ने ही ज़हीर को ये बात बताई कि एक लड़का हमारे घर में ठहरा हुआ है जो कि मेरा कज़न है और उसका नाम ज़ैनुल आबिदीन है। वो कुछ नाज़ेबा हरकत भी करता है, जिसकी वजह से ज़हीर ने यही कहा था कि तुम अपने माँ बाप को बता दो ये तमाम बातें। लेकिन जब दुआए ज़हरा ने माँ बाप को बताया तो माँ बाप उल्टा उसी को डांटने लगे और ये कहने लगे हम तुम्हारी इसी से शादी कराएंगे, जिसकी वजह से दुआए ज़हरा तंग आके ज़हीर से निकाह करने पे मजबूर हो गई। अब आप खुद फैसला करें कि दुआए ज़हरा के लिए कौन ज़्यादा बेहतर था, ज़हीर या ज़ैनुल आबिदीन। और हमारा इस्लाम भी हमें इजाज़त नहीं देता कि लड़की या लड़के की नापसंदीदगी होते हुए भी शादी कर दी जाए, जबकि दुआए ज़हरा के माँ बाप उससे ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे थे और यही चाहते थे कि वो ज़ैनुल आबिदीन से शादी करे। और इस बात को लेके वो दुआए ज़हरा से मारपीट भी करने लगे थे और ज़ोर ज़बरदस्ती तो वो कर ही रहे थे कि बस हम तुम्हारी ज़ैनुल आबिदीन से ही शादी करेंगे, चुपचाप होके बैठ जाओ, तुम्हारी शादी ज़ैनुल आबिदीन से होगी, ज़हीर से हरगिज़ तुम्हारी शादी हम नहीं कर सकते। उन्होंने दुआए ज़हरा को जान से मारने की भी धमकी दी थी कि अगर तुमने कोई ऐसा वैसा कदम उठाया तो हम तुम्हें जान से मार देंगे।
دعائے زہرا بہت مجبور ہو کے گھر سے نکلی ہے کیونکہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ وہ پوری زندگی کسی ناپسندیدہ انسان کے ساتھ گزارے۔ جبھی دعائے زہرا نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اب یہ فیصلہ اس کے گلے پڑ گیا ہے کیونکہ اس کے ماں باپ ہر قیمت پہ ظہیر سے علیحدگی کروانا چاہتے ہیں اور یہ کرنے کے لیے وہ کوئی انتہائی قدم بھی اٹھا سکتے ہیں۔ جو لوگ دعا ظہیر کی مخالفت کرتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں کیا زین العابدین دعا کے لیے موزوں رشتہ تھا۔ مزید اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ، جہاں رہیں خوش رہیں۔